गुड इवनिंग दोस्तों। आज ब्लॉग की शुरुआत की है शाम के 4 बजे से। तो दोस्तों आज हमें हॉस्पिटल के लिए डिलीवरी बैग की पैकिंग करनी है। तो यहाँ पर हम आरोही आ चुके हैं नए वाले रूम में। तो कई दिनों से हम सोच भी रहे थे कि अब हमें डिलीवरी बैग की पैकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब डिलीवरी डेट भी काफ़ी नज़दीक आ रही है। तो पहले से ही ये सारी तैयारी करके रख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम आरोही लग चुके हैं पैकिंग करने में। तो जो मैंने कपड़े रखे थे अच्छे से धुलकर साफ करके पहले तो वो सारे कपड़े रख लेते हैं। सबसे नीचे मैंने कपड़े रखे हैं, क्योंकि कपड़े पहले शुरू में ही ज़रूरत पड़ने वाले हैं। और थोड़े से कपड़े मैंने बेबी के लिए भी रखे हैं, जो हमारा आने वाला बच्चा है उसके लिए भी रखे हैं। और आरोही देखो यहाँ पर इधर साइड में अपनी तैयारी में लगी है। जो ये नए वाले कपड़े हमें वहाँ पर मिले थे किट में, जो कि वहाँ पर जांच करवाने के लिए गए थे, तो वो वाले कपड़े भी आरोही बोल रही थी कि मम्मा ये वाले भी रख लो। तो मैंने कहा ये वाले नहीं अभी रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब तक बच्चे की छठी नहीं हो जाती है तब तक नए कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, पुराने कपड़े ही पहनाए जाते हैं। तो पुराने कपड़े ही सारे मैंने अच्छे से साफ करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े आरोही के हैं और कुछ कपड़े आरव के हैं। आरव के ज़्यादा कपड़े हैं, क्योंकि आरोही के जो कपड़े थे वो इधर उधर कहीं पर रखे हैं, हमें मिल नहीं रहे थे। तो मैंने आरव वाले कपड़े ले लिए हैं। हमारी देवरानी ने काफ़ी नए नए कपड़े दिए हैं आरव के। ये वाले आरव ने 1-2 बार पहने हैं कपड़े, बाकी के बहुत ही अच्छे एकदम से साफ कपड़े हैं, बिल्कुल नए ही कपड़े लग रहे थे। तो मैंने कहा यही वाले रख लेते हैं। और थोड़े कपड़े मैंने गरम वाले भी रखे हैं, वो भी पुराने ही कपड़े रखे हैं। नए कपड़े जब तक नहीं पहनाए जाएंगे जब तक हमारे यहाँ छठी नहीं होगी, उसके बाद में हम लोग नए कपड़े खरीद लेंगे, वो वाले पहनाने लगेंगे, ये वाले रख देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें पैकिंग करनी है। तो यहाँ पर जो भी मैंने बच्चे के लिए कपड़े रखे हैं वो भी रख लेते हैं एक पॉलीथीन में अलग, और जो हमारे लिए जो हमारी ज़रूरत में आने वाले कपड़े हैं वो मैंने अलग रखे हैं। तो इससे ये हो जाता है कि अलग अलग रखने से गड़बड़ ना हो। और वैसे तो कुछ लोग 2 बैग तैयार करते हैं, लेकिन मैंने एक ही बैग तैयार किया है, वो भी झोले में ही सारे कपड़े रखे हैं। गांव के तरीके से ऐसा ही सभी लोग मानते हैं कि एक ही बैग में बस रख लो सारे कपड़े, और ज़्यादा कुछ ले जाना भी नहीं है, क्योंकि जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें वही ले जाएंगे, बाकी की चीज़ें हम नहीं ले जाएंगे। और बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, एक चम्मच रख लिया है, गिलास रख लिया है, एक कटोरी, और एक तेल की शीशी रख ली है, जो कि सरसों का तेल। तो ये भी कभी कभी काम आ जाता है, क्योंकि पैर वगैरह अगर दर्द होते हैं तो लगाने के काम आ जाता है। और यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड है, कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी रिपोर्ट मैंने रख ली हैं अच्छे से इस वाली पॉलीथीन में। तो यहीं पर हम अलमारी में ही अच्छे से ये सारी चीज़ें रख लेंगे, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो किसी से हम बोल देंगे। और पहले से भी हमने बता रखा है कि यहीं पर सारी चीज़ें रखी हैं, कि यहाँ पर अच्छे से रखी रहेंगी सुरक्षित अलमारी में, तो इधर उधर नहीं होगी। वैसे तो घर पर कहीं इधर हो जाएंगी कहीं उधर हो जाएंगी, तो फिर ढूंढनी पड़ेंगी। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों इधर हमारी बन चुकी है चाय, और आज सुबह का मौसम थोड़ा सा धुंधला है, हल्के हल्के से बादल भी छाए हैं। और इधर हम आए थे आरोही को बुलाने के लिए। तो आरोही देखो यहाँ पर लगा रही है झाड़ू, क्योंकि अभी बुआ ने यहाँ पर एक बार झाड़ू लगा चुकी हैं, और ये दोबारा से कूड़ा इतना सारा इकट्ठा करके लाई है, जो कि अंदर से झाड़ू लगा कर लाई है। तो हम बोल भी रहे थे यहाँ पर कि अम्मा ने अच्छे से झाड़ू नहीं लगाया था, तो इसी वजह से तुम दोबारा से झाड़ू लगा रही हो। तो देखो वहाँ पर अब गई है दूध गड़बे के पास में झाड़ू लगाने के लिए, तुमने ना उठा। और यहाँ पर पापा बुआ भी कुछ काम में लगे हैं। और अभी चाय नाश्ता किसी ने भी नहीं किया है, बस हम बोलने के लिए आए थे कि चलो चाय चल के सभी लोग पी लो चल के, उसके बाद में कुछ भी काम जो भी होते हैं वो फिर शुरू होते हैं। और चाय नाश्ता यहाँ पर सभी लोग कर चुके हैं, बस हमारी नंदत जी बाकी रह गई थी चाय पीने के लिए। तो यहाँ पर हमारी नंदत जी भी साथ साथ में चाय भी पी रही हैं। और इधर हम लोग बथुआ भी बीनने लगे हैं, क्योंकि आज भी जड़ वाला बथुआ आया था। जब भी आरोही जाती हैं बथुआ ये उखड़वाने के लिए, तो आरोही ज़रूर जड़ वाला बथुआ लेकर आती है, और एक में ही रख लो तो उसको फिर बीनना पड़ता है।
तो यहाँ पर हम लोग जड़ अलग निकाल रहे हैं और बथुआ अच्छे से इसमें तसले में रख रहे हैं। तो आरोही भी साथ साथ में करवा रही है, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। वैसे तो अकेले से करो ये सारे काम तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आज हम बनाएंगे बथुआ वाली दाल। और वैसे तो कल आप सभी के साथ में शेयर किए थे बथुआ वाले पराठे, और आज भी आरोही बोल रही थी कि मम्मी बथुआ वाले पराठे बनाओ। तो मैंने कहा आज नहीं बनाएंगे, किसी और दिन बनाएंगे, क्योंकि बथुआ वाले पराठे बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और इसको बहुत ज़्यादा पसंद है बथुआ वाले पराठे। और वैसे दाल भी सभी को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, और आलू के साथ में बनाओ फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है बथुआ। तो अब की बार जब भी आएगा तब हम बनाएंगे आलू के साथ में, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और वैसे बथुआ तो बहुत सारा खड़ा है, लेकिन रोज़ रोज़ फिर एक चीज़ खाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर बथुआ हम लोगों ने अच्छे से बीन भी चाल लिया है, अच्छे से मैंने धुल भी लिया है। बस एक बार हम पानी भरकर यहाँ पर और ले आए थे, तो मैंने कहा अच्छे से यहाँ पर धुलकर और कुकर में रख देते हैं। तो आज हमें भगोने में दाल बनानी है। कुकर में बस मैंने बथुआ उबाला था। मैंने कहा बथुआ कुकर में ही पहले सोच रहे थे कि बना लेंगे, लेकिन फिर देरी हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो कुकर में रख देते हैं चावल और भगोने में बथुआ बना लेते हैं। और बथुआ भी हमारा उबल ही रहा है, तब तक मैंने कहा चावल निकाल लेते हैं। और चावल निकालना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हम फिर आराम से पटुली पर बैठ गए हैं। मैंने कहा इधर साइड में इसको टंकी को कर लेते हैं और चावल निकाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़े से चावल और भी रखे हैं टंकी में, जो कि कोटा वाले चावल, मोटे चावल। तो मोटे चावल तो अभी जो है ना कि बनते नहीं हैं, महीन वाले ही बनते हैं। इनको हमारे यहाँ पिसवा लिया जाएगा तो रोटियां बन जाएंगी। और वैसे तो जब चावल नहीं होते हैं तब सभी लोग कोटा वाले भी खा लेते हैं, ये नहीं है कि नहीं कोटा वाले नहीं पसंद करते हैं। और आज हम बनाएंगे बथुआ वाली दाल मूंग की दाल में। वैसे तो उड़द की दाल में बनाते हैं, लेकिन आज हमें बनाना है मूंग की दाल में। तो मूंग की दाल भी अच्छे से साफ़ करके मैंने रख दी है। और यहाँ पर अब साफ़ कर लेते हैं चावल। वैसे चावल में कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी इनको देखना पड़ता है, एक दो भूसी निकल आती है। वैसे तो बुआ ने अच्छे से इनको साफ़ करके रखा है, तो जल्दी से चावल भी हमारे साफ़ हो चुके हैं। और इधर हमारा बथुआ भी बस उबलने ही वाला है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको और रख दिया था, उसके बाद में पलट कर मैंने तसले में रख दिया है। और यहाँ पर बनने के लिए रख दिए हैं चावल, तो फटाफट से हमारे चावल बन जाएंगे। और उसके बाद में एक तरफ हम रख देंगे दाल पकने के लिए। तो दाल भी हमारी जल्दी से पक गई थी, बस थोड़ा ही टाइम लगा था। और यहाँ पर जो मैंने अबरी लगाई है वो अबरी अब बिल्कुल ख़राब हो गई है, क्योंकि थोड़ी सी जल भी गई है और इसका कलर बहुत जल्दी से निकल गया है। तो थोड़ा सा हल्का सा कलर निकल गया है, तो उसकी वजह से अब अच्छी नहीं लगती है। तो अब दोबारा से किसी और कलर की हम अबरी यहाँ पर लगाएंगे, ये वाली हटा देंगे। और जो बथुआ में पानी निकला है वो पानी मैंने डाल दिया है दाल में, क्योंकि उस पानी को हम लोग फेंकते नहीं हैं। वैसे तो हम लोग पीस कर बनाते हैं बथुआ को, और ज़्यादातर लोग पीस कर ही बनाते हैं गांव में। और कुछ लोग होंगे जो कि कट करके इसको बनाते हैं। कट करके जब भी बनाओ तो थोड़ा सा पतला पतला सा लगता है, तो इसी वजह से सभी को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आता है फिर। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर पीस कर ही हम लोग बथुआ वाली दाल बनाते हैं। तो पानी को मैंने उसी दाल वाले अधेन में पलट दिया था, और बथुआ को मैंने अच्छे से फिर निचोड़ कर और पीस लिया था, जो कि हमारी नंदत जी पीस कर ले आई थी सिलबट्टे से। और इधर आरोही कर रही थी पूजा जो कि नहा चुकी है, तो इसने कहा कि मम्मी पूजा कर देते हैं। हमने कहा कर दो, चलो इन दिनों में हम ज़्यादा पूजा नहीं कर पाते हैं, देरी से नहा पाते हैं, तो इसी वजह से आरोही आज सुबह सुबह पूजा करने में लग गई थी। और यहाँ पर थोड़े से पड़े थे बर्तन जो कि चाय नाश्ते के, वो भी मैंने धुल दिए हैं। तो धुलकर मैंने कहा अच्छे से ऊपर ही रख देते हैं सेट करके। और ज़्यादा नहीं आज बर्तन थे, बस थोड़े बहुत ही थे, वही मैंने धुल दिए हैं। और दाल अभी हमारी पक रही है। बथुआ भी हमारी नंदत जी पीस कर ले आई हैं, तो थोड़ा सा दरबरा ही पीसा है, ज़्यादा नहीं पीसा है, क्योंकि जब ज़्यादा पीस जाता है फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। इसी वजह से हम लोग मिक्सी में नहीं पीसते हैं, सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। तो यहाँ पर मैंने बथुआ भी डाल दिया है। दाल हमारी पक चुकी थी और अच्छे से चला दिया है।
अब आरोही जा रही है स्कूल। यहाँ पर आरव भी जिद कर रहे थे कि हम भी जाएंगे, तो आरव देखो भागते हुए जा रहे हैं कि हम भी चलेंगे। तो आरव को बहुत ही मुश्किल से फिर पापा लेकर आए थे, क्योंकि फ़ोन भी साथ में रोके हुए थे। और जब भी आरोही जाती है स्कूल तो आरव पीछे से ही लग जाते हैं कि हम भी चलेंगे, और रोने भी लगते हैं कि जिद करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आरव जिद करते हैं। और यहाँ पर हमारी दाल पक चुकी है, तो अब लगा देते हैं छौंका। छौंका लगाएंगे लाल मिर्च से, और बाकी की चीज़ें कुछ भी नहीं डालेंगे छौंके में, और हींग डाल देंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पर पहले तो हींग डाल देते हैं। हींग हमारे यहाँ पीसी वाली आती है, वैसे तो एक जो हींग आती है वो आती है घोलने वाली, वो ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन इस बार अभी नहीं आई है हमारे यहाँ। जब भी आएगी तो आप सभी को दिखाएंगे। वो वाली हींग बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर छौंका तैयार हो चुका है, छौंका लगा देते हैं। बस मिर्च से ही छौंका लगाया है, फिर भी बहुत अच्छी दाल बनती है। तो जिस तरीके से हम लोग शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं उसी तरीके से बनाते हैं, तो सभी को पसंद भी आती है। कोई नए तरीके से अगर दाल को बनाएं तो फिर कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है। और यहाँ पर दाल हमारी पक चुकी है, दाल को रख दिया है साइड में। अब सेंक लेते हैं रोटियाँ। तो थोड़ी सी अभी सेंकेंगे रोटियाँ, बाकी की बाद में सेंकेंगे, क्योंकि आरोही के पापा के लिए बस मैंने इतने टाइम रोटियाँ सेंक दी थी, और फिर बाकी की जब सभी लोग आए थे खाना खाने के लिए तब सेंकी थी। आरोही के लिए भी खाना पैक कर दिया था। आरोही ने आज दाल चावल बोल कर गई थी कि दाल चावल खाएंगे, तो उसके लिए मैंने दाल चावल भिजवाए थे स्कूल में। और यहाँ पर बस रोटियाँ सेक कर उसके बाद में जो भी हमारे बाकी के काम हैं वो तब तक हम कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हमारे पड़े हैं, और काम इन दिनों में बहुत सारे हो जाते हैं। और छोटा दिन होता है, उसकी वजह से टाइम बहुत ही कम बचता है कि जल्दी जल्दी से बस काम हो जाए हमारे। छोटे दिनों में बस इसी तरीके से काम होते हैं, कुछ काम हो पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं। और यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। तो आज दोनों चारपाई पड़ी हैं, तो मैंने फिर खड़ी भी नहीं की थी। मैंने कहा ऐसे ही बस सामने सामने झाड़ू लगा लेते हैं। सुबह के टाइम थोड़ी सी अच्छे से झाड़ू लग जाती है जब कोई और लगाता है, और हम तो इन दिनों में बस सामने सामने ही झाड़ू लगा पाते हैं। तो झाड़ू लगा देते हैं, सारा कूड़ा बाहर इकट्ठा करके रख देंगे। और उसके बाद में पड़े थे थोड़े से बर्तन, तो मैंने कहा अब बर्तन धुल कर रख देते हैं। और अभी कपड़े भी धुलने बाकी हैं, तो धूप भी तब तक चली जाती है 2-3 बजे तक। तो जितनी जल्दी से कपड़े धुल दो और कपड़े धुलकर डाल दो तो उतनी ही जल्दी से सूख जाते हैं। तो कपड़े धुलने की इन दिनों में बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो यहाँ पर सारे बर्तन हल्के हल्के ही थे, मैंने कहा जल्दी से बस धुल कर रख देते हैं। आज ज़्यादा बर्तन नहीं हो पाए थे, बस थोड़े बहुत ही बर्तन हैं, वही सारे धुल दिए हैं। और इधर हमारी नंदत जी आज करने वाली हैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी से पुताई। वैसे तो ज़्यादातर हम ही पुताई करते थे, लेकिन इन दिनों में बिल्कुल भी ये सारे काम मैंने छोड़ रखे हैं। लिपाई पुताई तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो हमारी नंदत जी यहाँ पर करेंगी पुताई। पहले मिट्टी भिगो दी है अच्छे से तसले में कि मिट्टी अच्छे से फूल जाए, उसके बाद में करें पुताई। और पुताई इन दिनों में कर तो दो, लेकिन अच्छे से सूख नहीं पाती है, चाहे लिपाई करो या फिर पुताई करो। तो जल्दी से ही जितनी जल्दी हो जाती है, फिर भी थोड़ी बहुत सूख जाती है। और आज तो फिर पूरा दिन जो है ना कि धूप भी अच्छे से नहीं निकली थी, तो उसकी वजह से जो पुताई हमारी नंदत जी ने की थी अच्छे से सूख भी नहीं पाई थी, एकदम से गीली गीली लग रही थी। और यहाँ पर हमें करनी थी साफ़ सफाई थोड़ी सी, जो कि रसोई की रोज़ की ही रहती है। और बस हल्की फुल्की ही सफाई की थी, आज ज़्यादा नहीं की थी। तो अच्छे से पटिया को साफ़ कर दिया है और गैस चूल्हे को साफ़ कर दिया है। तो ये हो जाता है कि जब हमारी रसोई की अच्छे से साफ़ सफाई रोज़ करते रहो, तो फिर जब भी कुछ भी चीज़ें बनाने के लिए आओ तो ये नहीं है कि पहले सफाई करो फिर उसके बाद में कुछ भी चीज़ें बनाओ। तो पहले से ही इसी वजह से हम लोग सफाई करके रखते हैं। शाम के टाइम में भी सफाई हो जाती है और सुबह भी सफाई हो जाती है। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि शाम के टाइम में जल्दी की वजह से सफाई नहीं हो पाती है, वैसे तो हम लोग सफाई करके रखते हैं। और यहाँ पर अभी पानी बहुत सारा भरा हुआ रखा है, तो अभी बाल्टी भी ये सारी खाली करनी है। मैंने कहा टब में पानी कर देंगे और बाल्टी ये खाली कर लेंगे तो थोड़ी सी जगह बन जाएगी। वैसे तो यहाँ पर फिर बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है, ना तो कपड़े अच्छे से धुल पाते हैं और ना ही कुछ काम करते हुए सही से बनता है।
और इधर हमारी ननद जी पुताई करने में लग चुकी हैं, तो इतनी सारी पुताई भी कर दी है। और पुताई उताई तो ठंडी के दिनों में बस ऐसे ही हो पाती है, कभी कभी ही हो पाती है, ज़्यादा नहीं हो पाती है। वैसे तो गर्मियों के दिनों में जल्दी जल्दी लिपाई पुताई हो जाती है। और गर्मी में इस वजह से भी होती है कि जब लिपाई पुताई हो जाती है तो थोड़ी सी गर्मी भी कम लगती है। जहाँ पर भी लिपाई पुताई करो तो थोड़ी सी ठंडक रहती है, लेकिन इन दिनों में तो ठंडी के दिनों में लिपाई पुताई कम ही हो वही अच्छा है। और उसके बाद में नहा लिए हैं, कपड़े भी धुल लिए हैं, तो जो भी कपड़े हैं फैला देते हैं। थोड़े बहुत कपड़े मैंने पहले ही धुल कर डाल दिए थे, तो वो हल्के से जो है ना कि धूप लग गई है तो पानी वगैरह निचुड़ गया है। तो ये आरोही के पापा के थोड़े से गर्म वाले कपड़े थे और आरोही के भी कपड़े थे। एक आरोही के लिए कल आरोही के पापा एक स्वेटर भी लेकर आए हैं जो कि हल्का वाला इनर टाइप में, तो वो भी मैंने धुल दिया था। मैंने कहा धुल देते हैं, उसके बाद में इसको पहनाएंगे। और थोड़े बहुत कपड़े कल के भी थे, वो भी मैंने फैला दिए हैं। और आज मैंने एक पर्दा भी धुल दिया है, क्योंकि हमारी देवरानी जी ने पर्दा धुला था तो हमें भी ध्यान आ गया कि हम भी धुल देते हैं, तो सही रहेगा, सूख भी जाएगा अच्छे से। और काफ़ी गंदा भी हो गया था। और यहाँ पर हमारी जेठानी दीदी भी आ गई थी, तो यहाँ पर ले लेते हैं थोड़ी सी धूप। और धूप में तो रोज़ ही बैठ जाते हैं, जब नहीं निकलती है धूप तब तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो अभी रोज़ निकल आती है धूप। अभी तो कोई दिन ऐसा नहीं गया है जिस दिन धूप ना निकले, थोड़े बहुत देरी के लिए निकल आती है दोपहरी में, तो अच्छा लगता है जब धूप में बैठो। और यहाँ पर हम लोगों की हो रही थी बहुत सारी बातें आते, तो हम लोगों ने कहा चलो बैठकर तब तक बातें आते करते हैं। उसके बाद में मैंने यहीं पर खाई थी अमरूद, वो भी नमक के साथ में। तो नमक के साथ में अमरूद बहुत अच्छी लगती है। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।